नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं सीईटी सुपर डोज। और सुपर डोज विद्यार्थियों की बड़ी भेद मांग भी रहती है, और मैं भी ये चाहता हूं कि वो 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको सारी जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर अपने सभी दोस्तों के पास सेशन के अंदर उपस्थित हो जाइएगा। हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के जो भी प्राचीन नगर थे उनके वर्तमान नाम। कहने का मतलब जो वर्तमान नगर है उनके प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं, और व्यक्तियों के उपनाम तो आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में बहुत सारे व्यक्तियों के उपनाम है। बहुत सारी लंबी चौड़ी स्लाइड बन जाती है, तो धैर्य बनाकर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। क्लास में कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम तरीके से बैठ जाइए और एक एक चीज को जानते रहिएगा। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, जो हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 1 या 2 पक्के पूछे जाते हैं। चलो भाई करते हैं शुरुआत। देखो, जैसे पूछा जाता है, जैसे वर्तमान नगर और प्राचीन नाम। कोटा का जो आज वर्तमान में हम कोटा कहते हैं, इसका प्राचीन समय में नाम था नंदग्राम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोटा का प्राचीन नाम क्या था, तो नंदग्राम था। पूछा जाए ओसिया का प्राचीन नाम, तो नवनेरी, मेलपुर, उपकेशपटन। आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा गया था, भाई प्राचीन नाम, वर्तमान नाम और सुमेलित करो। तो उपकेशपटन किसका है? ओसिया का। अलवर का प्राचीन नाम आलोर या सालो प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। सालो प्रदेश किसे कहा जाता है, कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, ध्यान रखना। बयाना का श्रीपत या सोनितपुर के नाम से इसे जाना जाता है। बयाना जो स्थान भरतपुर के अंदर आता है, और बयाना का युद्ध आप सभी साथियों को पता होगा फरवरी 1527 में लड़ा गया था। तो बयाना का पुराना नाम श्रीपत हो जाएगा। जालौर का प्राचीन नाम जावालीपुर, है ना। ऋषि जो एक ऋषि थे, उन ऋषि की जाबालीपुर के नाम, उन्हीं के ऋषि के नाम पर इसका नाम जाबालीपुर था, है ना। तपोभूमि ऋषि रहे थे उनकी। बूंदी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो वृंदावती कहा जाता है। भाई बूंदी का प्राचीन नाम, हालांकि उपनाम हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बूंदी का प्राचीन नाम पूछा है तो वृंदावती। और भंडारेज जो बावड़ी वहां की फेमस है, उसका प्राचीन नाम भद्रावती था। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप सभी को साथियों को बता देता हूं कि शिक्षक दिवस के ऊपर शिखवाल ऑनलाइन परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है सभी कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट। चाहे पशु परिचय, राजस्थान एसआई, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, आर्मी, महिला सुपरवाइजर, कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्पेशल रूप से टेस्ट देना चाहते हो, तो सभी कोर्सेज हमारे शिखवाल ऑनलाइन हब ऐप पर उपलब्ध है। अभी जाकर आप डाउनलोड कीजिएगा शिखवाल ऑनलाइन हब ऐप और अपनी तैयारी को कीजिएगा साकार। नाम मात्र शुल्क के साथ सभी कोर्सेज उपलब्ध है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं शिखवाल। फिर उसके बाद में झालरा पाटन। देखो, झालरा पाटन का प्राचीन नाम बजनगर था। एक बात और बताऊं, अगर पूछा जाए इसका मूल नाम क्या था, तो मूल नाम इसका दोस्तों था पाटन। बताओ क्या नाम था? पाटन नाम था। लेकिन यहाँ पर एक मंदिर है, मैंने पिछली वाली क्लास में भी बताया था, उस मंदिर में घंटियां ज्यादा होने की वजह से, जो झालर कहते हैं उसे, एक झालर एक वाद्य यंत्र होता है, इसलिए नाम रखा झालरा पाटन। डीग जो अब जिला बन चुका है, इसका प्राचीन नाम दीर्घवती हुआ करता था। शाहबाद जो 12 के अंदर आता है, उसका प्राचीन नाम सलीमाबाद हुआ करता था। इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जाम के लिए कि सलीमाबाद किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था, है ना। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था, यानी कि जयपुर की जब 1727 में स्वाई जय सिंह जी स्थापना करते हैं, तो स्वाई जय सिंह जी जब स्थापना करते हैं, उससे पहले क्या जयपुर नहीं था जयपुर तो, लेकिन उसका पहले नाम था जयनगर था, ठीक है। केशोराय पाटन जो बूंदी के अंदर है, इसका प्राचीन नाम जम्बू अरण्य या फिर रतिदेव पाटन हुआ करता था। ये भी ध्यान रखना, जैसे ये झालरा पाटन है, लेकिन रतिदेव पाटन पूछा जाए तो आपका किसका होगा? केशोराय पाटन बूंदी वाले का हो जाएगा, है ना। केशोराय पाटन बूंदी, जहां पर सबसे पहले कौन सी मिल स्थापित की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर हुआ करता था। अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरु हुआ करता था। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर था। और भटनेर किला आप सभी साथियों को पता होगा, भूपत भाटी ने जिसको बनवाया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन किला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो ध्यान रख लेना, आपका भटनेर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। नगरी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, नगर पूछा जाए तो टोंक में स्थित है, तो नगरी पूछा गया है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका हुआ करता था, ध्यान रखना। क्या नाम हुआ करता था? मध्यमिका। फिर उसके बाद में आहड़ की बात करें तो आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है प्राचीन समय के अंदर, है ना। तो अभी ये जो प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना, सेकंड का एग्जाम हुआ था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। लोगों ने इसका नाम, आहड़ का प्राचीन नाम क्या किया था बताऊं आपको, क्योंकि आघाटपुर वो नाम कर दिए। हालांकि मैंने पहले भी बता रखा था,
आप इससे पहले के मेरे पुराने वीडियो देखो, उसमें भी मैंने जो पहला सबसे पहला जो यूट्यूब के ऊपर फेस वैल्यू वीडियो है वो आहड़ सभ्यता का ही है। उसमें सबसे पहले मैंने यही बताया था कि आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगरी हुआ करता था। तो 90% विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत करके आए थे सेकंड एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रख लेना। रामनगर, रामनगर यानी कि गंगानगर, हालांकि गंगानगर जो जिसको हम आज कहते हैं उसका पहले नाम क्या था, रामनगर था, हालांकि उल्टे लिखे गए थोड़े से। संग्रामपुरा सांगानेर का है ना, सांगा ने इसकी स्थापना की थी। अब कौन से सांगा थे, तो पृथ्वीराज कछुआ का बेटा था सांगा, यानी पृथ्वीराज कछुआ वो थे जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए गए थे, और उनकी वीरता से प्रभावित होकर अपने एक बेटे का नाम रखा था, राणा ने अपने बेटे का नाम रखा था सांगा, और उसी सांगा ने अपने चाचा के साथ मिलकर सांगानेर की स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो मूर्णोत नैणसी को कहा जाता है, जो जोधपुर के निवासी थे। इनके दो ग्रंथ आते हैं दोस्तों, नैणसीरी ख्यात, बताओ कौन सा ग्रंथ है, नैणसीरी ख्यात, और एक ग्रंथ आता है मारवाड़ रा परगनारी विगत, बताओ कौन सा ग्रंथ है, मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये दो ग्रंथ है, परगनारी विगत, जिसको राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ये जो ध्यान रखना, जसवंत सिंह सेकंड थे, नहीं जसवंत सिंह प्रथम थे, उनके दरबारी कवि थे, और मारवाड़ का इन्होंने इतिहास लिखा था मूर्णोत नैणसी ने। वागड़ के गांधी पूछा जाए तो भोगीलाल पांड्या है, ध्यान रखना, वागड़, वागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वहां के गांधी पूछे जाए तो कौन है, भोगीलाल पांड्या, जो डूंगरपुर के निवासी है। राजस्थान के गांधी अगर आपसे पूछे जाए तो गोकुल भाई भट्ट है, बताओ कौन है, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी हैं, और गोकुल भाई भट्ट सिरोही से हैं, और कौन से गांव से आता है, जैसे रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया तो हातल गांव, बताओ कौन सा गांव है, हातल गांव, हातल गांव सिरोही से संबंध आता है, आपके किन का आता है, तो ध्यान रखना इन्हीं का आता है। फिर आता है चिड़ावा के गांधी, तो मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता को चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। चिड़ावा स्थान कहां आता है दोस्तों, तो झुंझुनू में आता है, बताओ कहां आता है, झुंझुनू में आता है। मालानी के गांधी की बात करें तो वर्दीचंद जैन को कहा जाता है, बताओ किसको कहा जाता है, वर्दीचंद जैन को मालानी का गांधी कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। झुंझुनू के लोहे पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो झुंझुनू के लोहे पुरुष, यानी ध्यान रखना झुंझुनू के हैं, तो चौधरी घासीराम जी को झुंझुनू के लोहे पुरुष के रूप में जाने जाता है। राजस्थान के लोहे पुरुष आया हुआ पर्सन भी है और इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, तो राजस्थान के लोहे पुरुष कहलाते हैं दामोदर लाल व्यास, जो मालपुरा टोंक के, कहीं दामोदर राठी मत कर देना, ठीक है। ये राजस्थान के लोहे पुरुष दामोदर लाल व्यास, जो मालपुरा टोंक के। सीधा सा प्रश्न आता है कि राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहा जाता है। फिर राजस्थान के नेहरू, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, या फिर राजस्थान का दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, जो कहां के निवासी थे, भरतपुर के। एकीकरण के पहले चरण में इनका बहुत अहम योगदान था जुगल किशोर चतुर्वेदी का, ध्यान रखना। आदिवासियों के मसीहा, सीधा सा प्रश्न आता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, जो उदयपुर के थे, ठीक है। गांधी जी के पांचवें पुत्र पूरी दुनिया जानती है, जमनालाल बजाज, ये सीकर के निवासी नहीं है, अब श्री माधोपुर हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना, बताओ कौन सा होगा, श्री माधोपुर के हैं, है ना, श्री माधोपुर, और श्री माधोपुर नीम का थाना में आ गया है। तो अगर पूछा जाए गांधी जी के पांचवें पुत्र, तो जमनालाल बजाज हो जाएंगे। इनका जन्म श्री माधोपुर के अंदर हुआ था, और श्री माधोपुर नीम के थाना में आ गया है। हल्दी घाटी का शेर है, हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने, है ना, जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रकत उतर आवे, सुख दुखरो छाती चेते कड़ो सूती सी हूक जगा जावे। तो वो महाराणा प्रताप जिनको हम क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर के नाम से जानते हैं, वो महाराणा प्रताप थे, ठीक है। राजपुताने का करण राय सिंह को कहा जाता है, राय सिंह, सू स्वदेशी रूखड़ा मैं परदेशी लोग, मन अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग, तो किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना राय सिंह को कहा जाता है। लक्कड़ व कंकड़ यानी लक्कड़ व फकड़, या शेर ए राजस्थान या लोकनायक, तो मारवाड़ के जैन नारायण व्यास जी को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना राव चंद्रसेन, जो जोधपुर के निवासी थे। मारवाड़ का प्रताप, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, प्रताप का अग्रगामी, यानी प्रताप इनके जो महाराणा प्रताप थे वो इनके पंथ प्रदर्शक रहे थे, तो प्रताप के पंथ प्रदर्शक इन्हें कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप इन्हें कहा जाता है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान के नाम से हम जानते हैं, वो राव चंद्रसेन था। बार बार पूछा जाता है। इसी के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, पूरे राजपुताने के अंदर अकबर को चुनौती देने वाला पहला राजा कौन था,
तो राव चंद्र सैनी था, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बन जाता है। दास साहब के नाम से किसे जानते हैं, तो हरिभाऊ उपाध्याय जो अजमेर के निवासी थे उनको दास साहब के नाम से हम जानते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक भारत के भागीरथ किसे कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं प्रश्न। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक लंबे समय तक जो सीएम रहे थे राजस्थान के अंदर वो मोहनलाल सुखाड़िया ही है, ध्यान रखना। आधुनिक भारत व राजस्थान के जो भागीरथ कहा जाता है वो किन को कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। और गंगा सिंह आपके बीकानेर से निवासी है, ध्यान रखना। यहाँ पर गंगानगर टाइप हो गया है, लेकिन बीकानेर के राजा थे ना, बिल्कुल बीकानेर के गंगा सिंह के बाद शार्दुल सिंह राजा आए थे जो एकीकरण के समय राजा थे, और ये वो गंगा सिंह जो एकमात्र ऐसे राजा राजस्थान के या राजपुताने के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, है ना। मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है, तो महाराजा गज सिंह जो द्वितीय थे उनको मारवाड़ का भागीरथ के रूप में जाना जाता है, जो मारवाड़ के राजा ही होगी, तो ये तो तय हो गया मारवाड़। डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। कल्याणमल का बेटा पृथ्वीराज राठौड़, जिसने आप सभी साथियों को पता हो तो जिसको साहित्य के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया है, पिथल कहा गया है। पिथल और पाथल लिखने वाला व्यक्ति कन्हैयालाल सेठिया थे, सुजानगढ़ चूरू के निवासी थे। प्रदेश का भागीरथ व बाबूशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो पूरी दुनिया जानती है, भैरव सिंह जी शेखावत को कहा जाता है बाबूशाह के नाम से, और प्रदेश के भागीरथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आगे मैं आप सभी को बता देता हूं सबसे पहले कि सिखवाल ऑनलाइन परिवार पर 5 दिवसीय महाऑफर चल रहा है। शिक्षक भर्ती के जितने भी बेंच हैं उन सभी के ऊपर सारे कोर्सेज पर 90% छूट है। तो आप सभी साथीगण जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी और अन्य कर रहे हैं, तो उनको अवगत जरूर कराएं, क्योंकि शिक्षक दिवस आने वाला, और इस शिक्षक दिवस पर सिखवाल ऑनलाइन परिवार आप सभी के लिए लेकर आए 90% फ्लैट छूट के साथ। चलो भी आगे चर्चा करते हैं। अगर पूछा जाए प्रदेश के चाणक्य किसे कहा जाता है, तो हरदेव जोशी को प्रदेश के चाणक्य कहा जाता है, जो कहां के निवासी है दोस्तों, बांसवाड़ा के निवासी थे। कैमल मैन आप सभी को पता है अशोक टाक को कहा जाता है, पुष्कर अजमेर के निवासी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला भी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। भाई टाइगर मैन ऑफ इंडिया, हालांकि ये राजस्थान से है और इनकी कर्मस्थली रही है रणथंभौर सवाई माधोपुर, और बड़ा फेमस है, ध्यान रखना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। मेवाड़ के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है राणा चूड़ा को। भाई अगर पूछा जाए कि मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राणा चूड़ा को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मैन रूप से शर्त रखी थी, और शर्त के ऊपर ये पक्के रहे थे कि भाई हाँ ठीक है, मैं जो बेटा है उनके लिए, लाखा का जो बेटा था उस बेटे के लिए मैं क्या है कि भाई राजगद्दी नहीं प्राप्त करूंगा। हालांकि कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ था कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। राणा चूड़ा ने धाप के शादियां की थी, यानी कि कोई कमी नहीं छोड़ी शादियों के अंदर, क्योंकि इन्हीं के वंशज थे जो चुंडावत कहलाए थे आगे जाकर। जो किताबों में कई जगह लिखा हुआ है कि राणा चूड़ा ने वो शर्त के तहत शादी नहीं की थी, तो वो थोड़ा सा कफ हुआ है, ध्यान रखना, वो गलती से लिखा हुआ है। खड़ताल का जादूगर सदीखा मांगनियार को कहा जाता है, जो क्योंकि आप सभी को पता है मांगनियार जाति, लंगा व मांगनियार जाति है, वो पश्चिम राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से इसी जो लोक नृत्य और लोकवाद्य यंत्र के लिए जानी जाती है। राजस्थान का कबीर पूछा गया प्रश्न है, दादू दयाल जी को कहा जाता है। नरेना शाखा जयपुर ग्रामीण के अंदर आ चुकी है ये। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पूछे जाए तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। मेवाड़ का उदारक, यहां से दो बातें ध्यान रखना, अगर आपसे ऑप्शन के अंदर एक तो मिलेगा राणा हमीर, ठीक है, मेवाड़ के उदारक इनको कहा जाता है, 1326 ईस्वी में वापिस इन्होंने शाखा चलाई थी। लेकिन अगर यहीं पर ये हमीर नाम ना मिले और मेवाड़ का उदारक उसके अंदर ऑप्शन में नाम मिले आपको भामाशाह, तो ध्यान रखना भामाशाह रहेंगे, क्योंकि ये वो भामाशाह है जो आज पुरस्कार देते हैं ना, भामाशाह पुरस्कार किसको दिया जाता है, दानदाताओं को दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप को जिन्होंने आर्थिक सहायता की थी, सोने की अशरफियां दी थी, तो वो भामाशाही थे, ठीक है। कलयुग का करण पूछा जाए तो राव लोणकरण को कहा जाता है, ये मारवाड़ के नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, बीकानेर के निवासी थे। बताओ कहां के हैं, बीकानेर के निवासी। फिर आगे बात करते हैं घोड़े वाले बाबा या राजस्थान इतिहास के लेखक पिता, ये तो सभी साथी जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। भाई राजस्थान के अंदर अगर किसान आंदोलन के अंदर पूछा जाए कि राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक, तो विजय सिंह पथिक, लेकिन अगर पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक, तो साधु सीताराम दास हो जाएंगे, ध्यान रखना। मेवाड़ की मीरा या मीराबाई का अवतार गौरीबाई को कहा जाता है, जो डूंगरपुर के निवासी थे। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है, ये चित्तौड़गढ़ की हो गई। भाई राजस्थान की राधा मीराबाई,
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा मौरी, सास कहे कुलनासी रे, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी रे। आपने सुना होगा। तो वो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई, बीकानेर से। महाराजा गंगा सिंह ने इनको संरक्षण दिया था। और आप सभी को पता हो तो आप सभी को ध्यान रखना कि जो अल्लाह जिलाबाई थी, उन्होंने सर्वाधिक बार केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश, सर्वाधिक बार गाने का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। और इन्होंने इसको प्रसिद्ध बनाया था, मांड शैली में इन्होंने गाया था। राजस्थान की लता के नाम से सीमा मिश्रा को जाना जाता है, जो जयपुर के निवासी है। राजस्थान की जलपरी के बारे में पूछा जाए तो रीमा दत्ता, जो अजमेर से। ध्यान रखना, ठीक है भाई। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। और राजस्थान की लता, लता का मतलब ये नहीं है कि लत्ता, कई बार यहाँ पर आपने कहावत है लत्ता ले लो, तो वो लता नहीं है। ध्यान रखना, राजस्थान की लता का मतलब लता मंगेशकर, तो सीमा मिश्रा जयपुर से है। ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थानी अगर कहीं कला संस्कृति के अंदर जो गानों के माध्यम से पिरोया तो वो सीमा मिश्रा ने, या फिर वीणा म्यूजिक जिसके डायरेक्टर चूरू के निवासी हैं। ध्यान रखना। आदिवासियों की बाईजी के नाम से अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न, तो मंजू राजपाल को कहा जाता है, जिसकी कर्मस्थली कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला है। राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि संत कवि बाबूजी चतुर सिंह को कहा जाता है। भाई राजस्थान के अगर पूछा जाए कि पतंजलि या फिर वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना। टाइगर मैन कैलाश सांखला। वागड़ की मीरा गौरी देवी को कहा जाता है। वाटरमैन, ये तो आ ही गए दोनों। वाटरमैन के बारे में पूछा जाए तो राजेंद्र सिंह, जिसकी कर्मस्थली अलवर है। ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया भी है कि जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, क्योंकि ये जो सुपरडोज की जो क्लास होती है इससे पहले वाले में मेरा बताया हुआ है। इसके एनजीओ का नाम तरुण भारत संघ है, ठीक है। बिज्जी या फिर राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो विजयदान देथा को कहा जाता है, बिज्जी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के शेक्सपियर उन्हें कहते हैं, तो विजयदान देथा जो जोधपुर के निवासी हो जाएंगे। रानी जी के नाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत प्रसिद्ध है। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, हालांकि यहाँ जोधपुर लिखा हुआ, ये बीकानेर से संबंध इनका रहेगा। ध्यान रखना। वैसे इनका संबंध शुरुआत से उदयपुर से है, लेकिन बीकानेर के अंदर रहकर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। वीर रसावतार किसे कहा जाता है? यानी वीर रस के अवतार, वीर रसावतार। तो वीर रस के अवतार सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय में हिमालय से गड़े हुए निकम्मे यानी राजाओं के बारे में कहा था। यहाँ के राजपूत राजा थे ना, उनके बारे में कहा था कि हिमालय से गड़े हुए निकम्मे राजा निकले ये, है ना। ध्यान रखना। तो स्थापत्य कला का जनक बार बार पूछा जा रहा प्रश्न है कि स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ आप मेवाड़ के थे। उद्योग जगत का पितामह घनश्याम दास बिड़ला को कहा जाता है। ध्यान रखना। फिर उसके बाद महान शिकारी किसे कहा जाता है? तो महाराणा लक्ष्मण सिंह को महान शिकारी के रूप में जाना जाता है, जो डूंगरपुर के अंतिम राजा थे शायद। ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का नगीना किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह को कहा जाता है, ये भी कहां के हैं? डूंगरपुर के। विज्ञान की अनमोल दौलत किसे कहा जाता है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनको विज्ञान की अनमोल दौलत के नाम से जाना जाता है। और इनसे संबंधित शायद रेट के अंदर प्रश्न भी पूछा गया है। ध्यान रखना। लोक कलाओं के कमल पुष्प देवीलाल सांबर को कहा जाता है, आप सभी को पता ही है। देवीलाल सांबर, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी साथी बताएंगे, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उनको, ठीक है। राजस्थानी शब्दकोश के जनक मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रश्न भी मॉडल पेपर के माध्यम से भी दे चुका हूं, सीताराम लालस है ना, जिनको इन क्लाइव मीडिया ब्रिटेन की कोई एक इस प्रकार से कोई एक पुरस्कार भी उनके अंदर इनका नाम भी दर्ज है। ध्यान रखना, सीताराम लालस का। नौटंकी के सिरमौर किसे कहा जाता है? तो मास्टर गिरिराज को कहा जाता है, जो भरतपुर के निवासी हैं। बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है, जो अलवर के निवासी हैं। मारवाड़ का अणबीद या मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। 4 मिनट लगे। मारवाड़ का अणबीद या मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा मारवाड़ का गेरीबाल्डी भी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? तो भी वो को व्यक्ति कौन है? तो दुर्गादास राठौड़ है। मांड का अमर स्वर यानी अल्लाह जिला भाई, मैंने मांड शैली मैंने बहुत बार बताई आपको। मांड शैली मतलब लगातार राग में गाना। जैसे आपने वो राजस्थान का जो राज्य गीत है जिसको हम सुनते हैं, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये तो मैंने लाइन बोल दी, लेकिन अगर इसी को गाया जाए केसरिया बालम, तो इस प्रकार से एक जो राग आती है ना, उस शैली को हम बोलते हैं, कौन सी शैली बोलते हैं? मांड शैली बोलते हैं। ध्यान रखना। तो कुंची का जादूगर यानी कि, है ना, वो एक आपने सुना क्या 1 2 का 4, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है जो इसके अंदर वो जादू से वो कोई भी प्रकार की तिजोरी उसको खोल देता है, तो ठीक उसी प्रकार से कुंची का जो जादूगर कहा जाता है वो राजस्थान के अंदर राम गोपाल विजयवर्गीय को कहा जाता है। आदिवरा मिहिरभोज को कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां के नाम से गुलाब राय फेमस है, आप सभी को पता होगा भाई। मारवाड़ की नूरजहां, श्यामल दास ने यह उपाधि दी थी, वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास, उन्होंने यह उपाधि दी थी।
शहर है भरतपुर के नाम से गोकुल वर्मा को जाना जाता है, जो भरतपुर के निवासी है। जाबाज घुड़सवार किसे कहा जाता है, तो रघुवीर सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का विश्वनाथ आनंद किसे कहा जाता है, तो अभिजीत गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन तो लिंबाराम को कहा जाता है। चंदन के चितेरे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अब आने शुरू हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। चंदन का चितेरा पवन जहांगीर जो चूरू के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद राजमाता गायत्री देवी जो जयपुर के कछवा राजा मानसिंह द्वितीय जो एकीकरण के समय राजा थे, उनकी जो पत्नी थी कुछ बिहार बंगाल की राजकुमारी, जिनका नाम क्या था, राजमाता गायत्री देवी के नाम से फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना। इनका 2008 में निधन हुआ था। क्रिकेट का चलता फिरता विश्व कोश ये राजस्थान से रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति जो क्रिकेट के अंदर, यानी पहले हम कहते थे सचिन तेंदुलकर भगवान है, उनसे ठीक पहले अगर किसी ने क्रिकेट के अंदर अपने राजस्थान से या भारत से जिसने सिक्का जमाया था, वो राज सिंह थे, डूंगरपुर के। बिल्लों का चितेरा सौ गोवर्धन लाल बाबा को बार बार प्रश्न आया हुआ है, ये भी ध्यान रखना। भैंसों का चितेरा भी पूछा गया, परमानंद चोयल को कहा जाता है। नीड का चितेरा भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। पत्थरों का चितेरा ध्यान रखना, अर्जुन प्रजापति, शायद इनका कोरोना काल में निधन भी हो गया। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, जयपुर के निवासी अर्जुन प्रजापति। बाकी मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, इसलिए मेरे को पता है पूरी जानकारी इनके बारे में। हाँ, पेड़ वाले बाबा कागपुरी को कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जहांगीर का नमूना विजय सिंह को कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, या फिर मारवाड़ का जहांगीर तो किसको कहा जाता है, विजय सिंह को कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता अनूप सिंह को कहा जाता है, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया था जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। चाणक्य, आधुनिक चाणक्य के नाम से अगर पूछा जाए तो स्वाई जय सिंह को कहा जाता है, जो जयपुर के राजा थे। राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, यह उपाधि इसको देने वाला व्यक्ति कौन था, कर्नल जेम्स टोड था। भारत का अजय शासक तो राणा कुंभा को कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कभी कि भारत का अजय शासक किसे कहा जाता है, तो राणा कुंभा। सिपाही का अंश भगवंत शेष, सैनिकों का भगवंत शेष, खंडित सैनिक किसे कहा जाता है, राणा सांगा को कहा जाता है। रेलवे मैन ऑफ राजस्थान तो किशन लाल सोनी को कहा जाता है, पूछा गया प्रश्न है ये, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान का जनरल डायर तो छज्जू सिंह को कहा जाता है, नीमूचाणा हत्याकांड के अंदर जो गोली चलाने का आदेश देता है वो छज्जू सिंह ने दिया था, ध्यान रखना। मारवाड़ का सांझा के बारे में पूछा जाए आपसे कि मारवाड़ का सांझा तो महाराजा उमेद सिंह को कहा जाता है, जिनको मारवाड़ का सांझा कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन किसे कहा जाता है, तो माला सुखवाल को कहा जाता है, जो उदयपुर की है। मीनाकारी का जादूगर सरदार कुदरत सिंह, आया हुआ प्रश्न है, पीछे सीईटी में पूछा था, कुदरत सिंह का संबंध किस हस्तकला से है, तो मीनाकारी से है। सुरनाई का जादूगर पेपे खान को कहा जाता है, ठीक है, बाड़मेर मिले थे पेपे खान जी से। फिर उसके बाद नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहा जाता है, आया हुआ प्रश्न है। राजस्थानी भाषा का भीषम पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है, सुजानगढ़ चूरू के निवासी थे, ध्यान रखना। राजस्थान की श्रीदेवी नीलू को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कभी बने तो, राजस्थान की श्रीदेवी है ना, बिल्कुल। प्रसिद्ध निशानेबाज तीन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म जो जनवरी 1970 को जैसलमेर में हुआ था, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये है राजस्थान के व्यक्तियों के उपनाम, जो मैंने कम समय के अंदर अधिक जानकारी देने का आपको सभी को प्रयास किया है। आगे है गुरुजनों की क्लास, इसीलिए जरूरी है कि पहले क्लास छोड़नी पड़ेगी, बाकी चल रहा है आप सभी को मैंने बता दिया है। आप हमारे टेलीग्रामों पर जुड़िएगा, जहां पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे सीखवाल ऑनलाइन हब हो चाहे जीके का आंसर हो, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाइएगा, जहां पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शिक्षक दिवस के ऊपर सीखवाल ऑनलाइन परिवार आप सभी के लिए सभी कोर्सेज पर और टेस्ट सीरीज पर 90% ऑफ चल रहा है। अभी डाउनलोड कीजिएगा सीखवाल ऑनलाइन ऐप और कीजिएगा अपने सपनों को साकार सीखवाल ऑनलाइन ऐप के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। खमांगणी, राम राम सा।